नमस्कार, आज तक के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारे साथ एक बड़े खास मेहमान हैं, एक ऐसे व्यक्ति जो कई सालों के बाद अब एक तरह से पूरी तरह से आजाद हैं। हम बात कर रहे हैं फिल्म अभिनेता द वन एंड ओनली संजय दत्त। अपने पहले इंटरव्यू में जेल से आप रिहा हुए संजय जी। लगता है एक जो खुशी आपके चेहरे पर लग रही है, क्या वाकई आज आपको लगता है आप पहली बार आजादी लग रही है 23 साल के बाद? 23 साल का लंबा सफर हुआ है। बिल्कुल आज़ादी लग रही है राजदीप सर, लेकिन ऐसा भी लगता है कि ये सपना है या सच्चाई है, ये समझ में नहीं आ रहा अभी तक। क्योंकि ऐसा लगता है कि मैं कुछ पेरोल पे आया हूँ या फरलो पे आया हूँ और मुझे वापस जाना है। लेकिन कभी कभी ऐसे बैठ के कभी सोचता हूँ, बोलता हूँ कि सही में आज़ाद हो गया हूँ। अभी भी आपको लगता है कहीं ना कहीं ये सपना है कि वाकई मैं आजाद हूं? 23 साल का जो लंबा सफर है वो आखिर में खत्म हुआ है, एक नई जिंदगी है, ऐसा लगता है। और लगता है कि वो आस्ते आस्ते ऐसा महसूस होने लगेगा, लेकिन उसके लिए वक्त तो लगेगा ही। जब पहली बार आप जेल से छूटे, आपके दोस्त थे वहां, आपका परिवार था, क्या महसूस हुआ उस समय? उस समय एक अजीब कहानी थी। मैंने सुपरिटेंडेंट साहब को कहा कि मैं जितने भी मेरे साथ रेडियो स्टेशन में काम करते थे उनसे मिलना है। और जब मैं उनसे मिला या उन सिपाहियों से मिला तो उनके आंखों में आंसू था और मेरे भी आंखों में आंसू था कि मैं जेल में जो सुपरिटेंडेंट थे उनके आंखों में आंसू थे? क्योंकि सुपरिटेंडेंट नहीं, जो सिपाही हैं और जो वहाँ के जो कैदी मेरे साथ काम करते थे। और उन्होंने कहा कि बाबा हम आपको मिस करेंगे, और फिर कहा नहीं मिस नहीं करेंगे, आप जाइए आप जाइए। तो वो भी आपको बाबा कहते थे? जेल में भी आपको संजू बाबा कहते थे? संजू बाबा कहते थे। लेकिन ये बताइए संजू कि जिस तरह से वो पूरा जो वाकयात हुआ जेल में, कहते 5 साल करीब हुए आर्थर जेल रोड में, फिर पुणे के जेल में, सबसे मुश्किल घड़ी क्या थी आपके लिए? सर, सबसे मुश्किल घड़ी ये थी कि मैं अपने परिवार से दूर था, अपने काम से दूर था, अपने लोगों से दूर था। और एक बंदिश क्योंकि सिक्योरिटी की वजह से मुझे अकेला रखा गया था, किसी से मुलाकात नहीं, कुछ भी नहीं। तो वो जो शुरू के 1 साल बहुत मुश्किल से कटे थे। ये जो बंबई में था या पुणे में? पुणे में जो था। आप अकेले रहे तब? जी, वो सिक्योरिटी की वजह से मुझे अकेला रखा गया था। तो किसी से कम्युनिकेशन नहीं, ना मोबाइल, ना इंटरनेट, ना कोई किसी से कम्युनिकेट आप कर नहीं पाए? और खाना तो अगर आपको अपना वजन कम करना है तो जेल जाइएगा। फिर आपने बॉडी अपनी वैसी की वैसी रखी है। क्या करते थे जेल में? कोई जिम था कि नहीं जेल में? नहीं, जिम नहीं था, लेकिन एक दिन ऐसा लगा कि मैं क्यों मायूस क्यों हो रहा हूँ। हमें ये जो वक्त मुझे मिला है इसको मुझे इस्तेमाल करना चाहिए पॉजिटिव वे के साथ। तो मैंने सबसे पहले कहा कि जो मेरा पेट निकला हुआ था उसे कम किया जाए। तो मैं कुछ 1.5-2 घंटा भागता था यार्ड के अंदर, और एब एक्सरसाइज बहुत करता था। फिर बाल्टियों में पानी डालकर वर्जिश करता था। आप बाल्टियों में पानी डालकर, वेट्स नहीं थे तो बाल्टियों को आपने वेट्स बना दिया पानी के साथ? जी, इसलिए आपने बॉडी अपनी रखी। लेकिन खाना आप कह रहे हैं बहुत ही खराब था। खाना तो अंग्रेजी जमाने के जेलर का खाना था। बिल्कुल सही है। एक ऐसी सब्जी वहाँ है जो मैंने पहले टाइम सुनी है, उसका नाम है राजगीरा। और कहा जाता है कि अगर वो सब्जी अगर बकरी या बैल या गधे को भी देंगे तो नहीं खाएगा। तो वो सब्जी खानी पड़ती थी। उसके अंदर थोड़े से कीड़े मकोड़े थे जो प्रोटीन के वजह से हम लोग खाते थे। लेकिन मैं इसलिए आपको पूछ रहा हूँ क्योंकि कई लोगों ने कहा कि संजय दत्त को जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रही थी, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा था, उनको बार बार पैरोल पे छोड़ा जा रहा था। क्या ये हकीकत है? जेल में आपको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मिली? बिल्कुल नहीं। हालांकि क्योंकि मैं फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हूँ और मेरे माता पिता मतलब बहुत बड़े लोग थे, तो इसकी वजह से मुझ पे ज़्यादा स्ट्रिक्ट मेरे साथ इन लोगों ने रखा गया। जो आम कैदी थे वो मुझसे बेहतर
बेहतर रहते थे वो लोग। और पेरोल और फॉरलो तो सबका हक है वो जेल के अंदर। वो मुझे एक पीरियड के बाद फॉरलो मिलता है जो मैंने काटा, और रोज राजदीप सर वहाँ कुछ 20-25 लोग फॉरलो या पेरोल पे जाते हैं और आते हैं, तो मेरे लिए कुछ ऐसी स्पेशल बात नहीं थी। इतने सालों में जब आपने कहा कि जब आप जेल से छूटे, मैंने देखा इंटरव्यू में या प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा आज अगर आपके पिताजी होते तो उनके चेहरे पर खुशी के आंसू होते। उनकी याद बहुत आई क्या उस दिन? उन्होंने बहुत आपके लिए बहुत कुछ स्ट्रगल एक तरह से किया। बिल्कुल, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया मेरे लिए और उनकी याद बहुत आई। और उन्होंने जो सिखाया, जो हम लोग हर बच्चा बचपन में बोलता है क्या मेरे डैडी करते हैं और ऐसा क्यों करते हैं, इतने स्ट्रिक्ट क्यों है, लेकिन अभी जाके ये एहसास होता है कि उन्होंने जो किया वो सही किया। क्योंकि अगर उन्होंने मेरे साथ हम लोगों को ऐसे बड़ा नहीं किया होता टू फेस एनी सिचुएशन, शायद मैं वहाँ नहीं रह पाता। कभी डिड यू गिव अप होप? कभी आपने सोचा यार अब तो मैं कभी इसी तरह से मेरी जिंदगी कटने वाली है, अब क्या फायदा है? कभी लगा ऐसे कि अब उम्मीद ही नहीं रही? शुरू में ऐसा लगा था 1 महीना, लेकिन फिर मैंने बोला बिल्कुल नहीं, मैं कुछ भी करके मैं ऐसे बन के निकलूंगा जहां लोग तारीफ करें कि ये ऐसे जेल से कैसे निकला है। क्योंकि 2 इमेज है संजय दत्त के, एक है खलनायक, दूसरा है मुन्ना भाई। क्या वाकई जो एक तरह से आपकी एक छवि बन गई थी 93 ब्लास्ट केस के बाद, जिस तरह से आप कन्विक्ट हुए, खलनायक लोगों ने कहा, फिर क्या एक नई जिंदगी मुन्ना भाई की तरह अब आप जीना चाहते हो, एक अलग जिंदगी? वो जो पिछली जिंदगी थी वो आप उसे पूरी तरह से भूल गए हो? बिल्कुल नहीं। हमें अगर राजदीप सर, अगर आप खलनायक देखें तो खलनायक भी अंत में हीरो ही था। खलनायक अंत में हीरो ही था और मुन्ना भाई तो हीरो है ही। और बात यह है कि जेल के अंदर जाके बहुत चीज़ों का एहसास हुआ। और जैसे कि सब्र है, जैसे कि बात सुनना है, गुस्से को काबू में रखना, और बेफजूल गुस्सा करके क्या फ़ायदा। आपके वो रिग्रेट्स है जिस तरह से वो हुआ 93 का हादसा, और जिस तरह से आप एक ऐसी स्थिति में पहुंच गए जहां आपने AK-56 रखे थे आपके साथ, रिग्रेट्स हैं कि बुरी संगत की वजह से, बैड कंपनी की वजह से ये हुआ? क्या आप कहीं भटक गए? किस तरह से आप देखते हैं? मैं भटक गया शायद, और मैं यही कहना चाहता हूं कि जो भी हुआ वो मतलब एक देश के हर यंगस्टर के लिए, हर नागरिक के लिए एक सबक होना चाहिए कि मतलब जो देश का कानून है उसे लोगों को पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए और सीखना चाहिए। फिर जाके शायद कुछ बहुत सारा असर हो सकता है, ऐसे मुझे लगता है। क्योंकि जब आप पर इल्जाम लगा आतंकवादी, टेररिस्ट, तो वो बहुत ही मुश्किल होगा। बहुत ही मुश्किल था। और वो इल्ज़ाम के साथ में 18 साल मैंने गुजारे, और हमारी देश की जनता ने मुझे फिर भी प्यार किया, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं ऐसा आदमी हूँ ही नहीं, मैं देशभक्त हूँ। हमारी फैमिली इस देश से प्यार करती है और हमेशा करती रहेगी। इसीलिए मेरी पिक्चरें फिर हिट हुई, इसीलिए मुझे वापस इन लोगों ने स्वागत किया। और सबसे बड़ा दिन मेरे लिए ये था जब PD कोडे साहब ने मुझे ये टेररिस्ट केस से और ये कॉन्स्पिरेसी से बरी कर दिया। और उस दिन मैंने अपने पिताजी की बहुत याद आई उनकी, क्योंकि ये सुनने के लिए वो जीवित कि मेरा बेटा टेररिस्ट नहीं है। जी संजय जी, हम यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद ये बताओ संजय, आपने कहा कि आप फिल्म करियर अपना फिर से एक तरह से शुरू करना चाहते हो। कोई खास रोल? मैंने सुना है राजू हिरानी आपकी जिंदगी पर एक पिक्चर बना रहे हैं, और शायद रणबीर कपूर विल प्ले द रोल ऑफ संजय दत्त, ऐसी अफवाहें चल रही है। बिल्कुल ऐसा शायद होने भी वाला है। और राजू से मैंने कहा कि मेरी जिंदगी में कौन सी खास बात है कि तुम बना रहे हो। आपकी जिंदगी में एक खास बात यह है कि जो उतार चढ़ाव हुए हैं,
टॉप स्टार, लेकिन फिर भी ड्रग्स के चार्जेस हुए, टॉप स्टार जेल चले जाते हैं, उतार चढ़ाव जो आपके जिंदगी में हुए, ये किसी हिंदी फिल्म में भी नहीं होते इस तरह के। शायद इस वजह से कभी कभी लगता है आपको कि ये जो करियर और लाइफ आपकी रही है एक हिंदी फिल्म ड्रामा की तरह से। पता नहीं, शायद भगवान मुझसे ज्यादा ही प्यार करते हैं कि ऐसी जिंदगी दे दी, लेकिन उतनी हिम्मत भी दी कि उसे सह सकूं और उसे फेस कर सकूं। मुझे याद है जैसे आपने कहा कि आपके पिताजी हमेशा कहते थे मेरा बेटा टेररिस्ट नहीं है जी, और ये मुझे लगता है आपके लिए बहुत बड़ी बात है कि एक तरह से क्या आप उनकी याद में कुछ करना चाहेंगे फॉर सुनील दत्त। अब आप जब सोचते हैं दत्त फैमिली, आपकी बहनों ने बहुत सैक्रिफाइस भी किया है, क्या आपको लगता है कि एक अब यू वांट टू गिव बैक टू सोसाइटी कि मैं समाज के लिए अब क्या कर सकता हूं? बिल्कुल मैंने सोचा है। जैसे सर मैंने आपको कहा कि जो यूथ के लिए, ड्रग्स के लिए मैं करना चाहता हूं, और हमेशा यही सोचता था पहले भी, जेल जाने से पहले, कि मैं हमेशा कुछ करना चाहता हूं ड्रग्स, क्योंकि ड्रग्स ऐसे फैला हुआ है और ये जो यूथ है वो समझते नहीं कि इसका मायने क्या होता है, कितना इफेक्ट सिर्फ उन पे नहीं लेकिन उनकी फैमिलीज पे भी कितना पड़ता है। तो आई वुड डेफिनेटली लाइक टू डू समथिंग अबाउट दैट। इतने लंबे इस 23 साल के इस कठिन सफर में किसको आप थैंक यू आज बोलना चाहेंगे? आपके जो दर्शक है, जो आज तक के दर्शक है, जो सुनना चाहते हैं, क्या मैसेज आप उनको देना चाहेंगे आज? सबसे पहले अगर मैं थैंक यू बोलना चाहता हूं तो भगवान है, मेरे भोलेनाथ हैं, मैं उनका भक्त हूं, और उसके बाद में देश की जनता, मेरे फैंस, और सिर्फ उनकी वजह से ये जो 23 साल हैं गुजरे हैं, उनके प्यार की वजह से और उनके आशीर्वाद की वजह से। संजय दत्त, आपके अभी भी बहुत फैंस हैं और मुझे लगता है कि सब बड़े खुश है कि अब आपको फिर एक बार फिर देखेंगे हिंदी पिक्चर्स में। रोल आप हीरो का करोगे या विलन का? वो रोल पे डिपेंड करता है सर, हीरो भी कर सकता हूँ, विलन। यानी खलनायक करेंगे या मुन्ना भाई करेंगे? दोनों करूंगा सर। दोनों करेंगे। अभी मैं आजाद हूँ। अभी आप आजाद है। संजय दत्त, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।